मुफ्त का अनाज, 24 का रामबाण, सत्ताधारी पार्टी का होगा कल्याण। सभा में काम करेगी बीजेपी की नीति, या गठबंधन की भारी पड़ेगी राजनीति। हम वो हैं जो खबरों की तह तक जाते हैं। सत्ता के मद में मस्त बीजेपी देश की सियासी चाल को बखूबी आप समझ चुके होंगे। मुफ्त के राशन का एक ऐसा घेरा बनाया जिसके फेर में तमाम विपक्षी दल फंसते चले गए। तब क्या था, बड़ी से बड़ी पार्टियों को अपने राजनीतिक पैतरे को बदलना पड़ा। उसके बाद से जैसे मुफ्त की राजनीति की सियासत में बाढ़ सी आ गई हो। क्या कांग्रेस और क्या समाजवादी पार्टी, हर किसी ने चुनाव में देश की जनता को लुभाने के लिए मुफ्त की घोषणा करना शुरू कर दिया। बीते कई चुनाव में देखा गया है कि बहु कल्याणकारी योजना को ताक पर रखकर मुफ्त का बंदर बांट किया जाने लगा है। विकास के दांव से सभी पार्टियों ने जैसे किनारा ही कस लिया है और उसका असर देश के विधानसभा चुनाव में देखा भी जा चुका है। हाल ही के दिनों में मुफ्तखोरी शब्द भारत की राजनीति में विवाद का विषय बन गया है। चुनाव के दौरान राजनीतिक दल मतदाताओं को अपने पक्ष में रखने के लिए मुफ्त बिजली, पानी, बेरोजगार भत्ता, महिलाओं और श्रमिकों को भत्ता, मुफ्त लैपटॉप, स्मार्टफोन आदि मुफ्त देने का वादा कर एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते हैं। मुफ्तखोरी की राजनीति का नैतिक पहलू ये है कि जब राजनीतिक दलों को चुनने की बात आती है तो ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि किसी पार्टी ने मुफ्त उपहारों के रूप में कितना प्रोत्साहन दिया है। दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि राजनीतिक दल लोगों को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए एक प्रकार से रिश्वत देने का काम कर रहे हैं। इसका आर्थिक पहलू यह है कि राजनीतिक दल सरकार के खर्चे पर मतदाताओं को मुफ्त उपहार दे रहे हैं, लेकिन क्या ये उस राज्य की आर्थिक स्थिति के लिहाज से उचित है? हाल ही में श्रीलंका में घटी घटना इसका उदाहरण है। जानकारों का मानना है कि श्रीलंका के आर्थिक पतन का कारण वहां के राजनीतिक दलों द्वारा दिए गए मुफ्त उपहार है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि हमारे देश में इस मुफ्त की योजना का कौन सा गहरा संकट पड़ता। यूपी टुडे के लिए शोएब गाजी की रिपोर्ट।